चलिए आज हम लोग देखेंगे सर जी 53, 52 तक जो बच्चा नहीं देखे पहले पीछे देखिए, नहीं तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। 52 जो देखें उसी, सॉरी 52 तक जो देखें उसी के समझ में ये सवाल आएगा। आप देखिएगा, पहले तो आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं सर जी। सवाल कह रहा है कि अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाता है। सवाल कह रहा है कोई धन है, यह धन है और यह क्या हो गया, यह धन क्या हो गया 27 वर्ष में 27 ईयर्स में क्या हो जाता है 64 गुना हो जाता है। कोई धन कितना गुना हो जाता है 64 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में सर जी 27 ईयर्स में। कोई धन अगर कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाता है। कोई धन 27 वर्ष में अपने आप का 64 गुना हो जाता है, या कहिए कि 8 का स्क्वायर 8 64 गुना हो जाता है। तो कहता है बताइए कितने समय में यही धन, कितने समय में यही धन क्या हो जाएगा 512 गुना हो जाएगा। 512 8 का क्या हो जाएगा सर जी क्यू, 8 का क्यू होता है 512। तो सबके समझ में आ गया होगा सर जी, इतना बताने का जरूरत नहीं है जो पहले पढ़े हैं। सवाल कहता है कोई धन 27 वर्ष में 8 पर पावर 2 64 गुना हो जाता है, यानी कि 8 पर पावर 2 होने में अगर इसको 27 वर्ष लगा है तो सर जी 8 पर पावर 1 होने में इसको कितना समय लगा होगा 13.5 वर्ष लगा होगा। कोई बड़ा बात तो नहीं है। सवाल कह रहा है कोई धन 27 वर्ष में 8 पर पावर 2 हो गया, 8 पर पावर 2 होने में सर जी 13.5 वर्ष लगा है। 8 पर पावर 1 होने में 8 पर पावर 2, अगर 8 पर पावर 2 होने में इसको क्या लगा है, इसको लगा है 13.5 प्लस 13.5 सर जी कितना लगा है 27 साल। 8 पर पावर 2 होने में इसको कितना लगा, समझने के लिए पापी सर समझिए, समझने के लिए इतना लिख रहे हैं कहिए कि सर समझा रहे लंबा लॉन्ग मेथड, ये आई टच मेथड है। आप सीधा सोचिए सर जी कि 8 पर पावर 2 होने में 27 वर्ष लगा है, 8 पर पावर 2 होने में क्या लगा है 27 वर्ष लगा है, तो 8 पर पावर 1 होने में 13.5 साल लगा है, तो 8 पर पावर 3 होने में कितना समय लगा होगा 8 पर पावर 1 होने में, 8 पर पावर 1 होने में 13.5 साल लगा है। 8 पर पावर 1 होने में क्या लगा है 13.5 साल लगा है। 8 पर पावर 2 होने में क्या लगा 13.5 साल लगा है। फिर 8 पर पावर कितना लगा 8 पर पावर 3 होने में क्या लगा, तो सर जी 8 पर पावर 1 होने में 13.5 साल लगा। 8 पर पावर 2 होने में 13 दूनी 26 1 27 साल लगा। 8 पर पावर 3 होने में 13 तिया 39 1 50 तेतिया 39 1 40 40, तो 8 पर पावर 3 होने में या 512 होने में कितना समय लगा होगा सर जी 440 40 वर्ष लगा होगा। चलिए सवाल कह रहा है सर जी एक निश्चित धनराशि, पहले तो आप बनाइएगा उसके बाद हम मेरे साथ चलिएगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो गया। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो गया यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक 6 माह में क्या हो जाता है ब्याज का ब्याज चलता है। 2 वर्ष में 16 गुना हो गया, इसका मतलब क्या 4 छमाही में यह 16 गुना हो गया। 2 पर पावर 4 होने में क्या लगा सर जी 2 वर्ष लगा। तो सर जी अगर समझने के लिए हम बोल देते समझा रहे हैं सर जी, या कहिए 2 पर पावर 4 होने में सर जी कितना लगा 6 माह लगा। 2 पर पावर 1 होने में कितना लगा, या फिर समझ लीजिए थोड़ा सा 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो गया, यानी कि धन था कितना सर जी 1 था। और 6 माह के बाद मान लेते हैं 6 माह के बाद क्या होगा 2 वर्ष में 2 पर पावर 4 हो गया, इसका मतलब 2 पर पावर 4। 2 वर्ष में 2 पर पावर 4 हो गया, या कहिए सर जी 4 छमाही में 2 वर्ष बराबर होता है 4 छमाही, होता है कि नहीं होता है। तो 4 छमाही में 2 वर्ष में 4 छमाही में 2 पर पावर 4 हो गया, यानी कि 1 छमाही में 2 पर पावर 1 था। 4 छमाही में सर जी 4 छमाही में फिर से 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो गया, यानी कि 2 वर्ष में 2 पर पावर 4 हो गया। 2 पर पावर 4 होने में 2 वर्ष लगा है, तो 2 पर पावर 1 होने में क्या लगा होगा 6 माह लगा होगा। 2 पर पावर 1 होने में सर जी 6 माह लगा। 2 पर पावर 2 होने में सर जी क्या लगा 12 माह लगा, नहीं लगा। 2 दुगुना फिर 6 माह के बाद क्या दुगुना 2 दूनी 4, और 2 पर पावर 3 होने में सर जी क्या लगा 12 माह लगा।
और 2 पर पावर 4 होने में सर जी क्या लगा 24। सही कह रहा है कि 2 वर्ष में स्वयं का 2 पर पावर 4 गुना हो जाता है। तो 2 वर्ष में सर जी क्या हो गया 2 पर पावर 4 गुना हो गया। इसका मतलब है 2 पर पावर 1 होने में 6 माह लगा, 2 पर पावर 2 होने में 12 माह लगा, 2 पर पावर 3 होने में 18 माह लगा और 2 पर पावर 4 होने में 24 माह या 2 साल लगा। इसका मतलब है सर जी यहां से यहां तक देखिए 6 माह में दुगुना हो गया, 6 माह में दुगुना हो गया, 6 माह में दुगुना हो गया। 6 माह में क्या है प्रत्येक 6 माह के बाद क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है। प्रत्येक 6 माह के बाद सर जी दुगुना हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया। प्रति 1 रुपया था और 6 माह के बाद क्या हो 2 रुपया हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला सर जी 1 रुपया ब्याज मिला। कितना का 1 रुपया था, प्रत्येक 6 माह के बाद दुगुना हो गया। तो सर जी 1 रुपया था 2 रुपया हो गया। कितना ब्याज मिला 1 रुपया ब्याज मिला। किसका 1 का कितना प्रतिशत। तो दुनिया में सर जी हर चीज 100% है। तो ब्याज का दर क्या निकला ब्याज का दर आप निकाले सर जी क्या 100%। ब्याज का दर क्या है 2 रुपया था 4 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिला 2 रुपया था 4 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिला 2 रुपया मिला। किसका 2 का कितना प्रतिशत 2 रुपया ब्याज मिला। किसका 2 का 2 2 कट गया सर जी कितना प्रतिशत 100%। ब्याज का दर क्या है 100%। सवाल कह रहा था एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 2 पर पावर 4 हो गया। कहता यह धनराशि 2 साल में 2 पर पावर 4 हो गया। तो आप समझते हैं यानी 4 छमाही में 2 पर पावर 1 होने में अगर 6 माह लगा, 2 पर पावर 2 होने में 12 माह लगा, 2 पर पावर 3 होने में 18 माह लगा और 2 पर पावर 4 होने में सर जी 2 साल लगा। तो ब्याज क्या मिला सर जी हर 6 माह के बाद ब्याज दुगुना हो रहा है। तो ब्याज मिला सर जी कितना 1 रुपया। किसका मूलधन का कितना प्रतिशत 100%। अब ब्याज मिला सर जी ब्याज का दर 100%। अब अगला लाइन कहता है कितने समय में धनराशि वही धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगा। कितने समय में कहता है वही धनराशि जो है यही धनराशि कहता है सर जी कितने समय में क्या हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 3 पर पावर 3 हो जाएगा। तो बोलिए सर जी यह क्या है ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित है। ब्याज के यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो बोलिए ब्याज का दर यही दर क्या है दर सर जी क्या है यही है। यही ब्याज का दर है सर जी क्या ब्याज का दर क्या निकाला यह जो है सर जी प्रति छमाही है। अगर 6 महीना में ब्याज का दर 100 रुपया है तो प्रति वर्ष सर जी ब्याज क्या मिलेगा 6 महीना में अगर 100% ब्याज का दर है तो 6 माह 1 साल में क्या होगा सर जी ब्याज का दर 200% होगा। क्या है ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो 6 महीना में अगर 100 रुपया ब्याज मिलता है तो 1 साल में क्या मिलेगा 200 रुपया ब्याज। तो ब्याज का दर सर जी क्या है 200% है। तो बोलिए सर जी कहता है 200% है। कहता है कितने वर्षों में यह क्या हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। तो आप बोलिए सर जी पहले यहां पर 27 गुना 1 रुपया है 1 रुपया है कोई धन 1 रुपया है या 100 रुपया है 90% ब्याज मिलेगा। अगर इसको 90% ब्याज मिलेगा तो सर जी 100 का 90% कट गया ब्याज कितना मिलेगा 90 रुपया ब्याज मिलेगा। यही नहीं मिलेगा सर जी 100 रुपया था 90% ब्याज मिला तो ब्याज क्या मिलेगा 90 रुपया। तो मिश्र धन हो जाएगा 190 रुपया। हम कहते हैं नहीं सर जी 100% ब्याज मिलेगा। तो सर जी 100% कट गया 100 रुपया ब्याज मिलेगा। 100 रुपया था 100 रुपया ब्याज मिला तो क्या हो गया 200 रुपया। और सर जी अगर कहता है 200% ब्याज मिलेगा तो सर जी क्या होगा एक कट जाएगा सर जी 200 रुपया ब्याज मिलेगा। मूलधन था कितना 100 हो जाएगा सर जी कितना 300 हो जाएगा। फिर से सर जी समझिएगा कहता है 1 रुपया 1 साल में टी क्या दिया है ब्याज का दर क्या है वार्षिक है। तो 200 रुपया के दर से 200 रुपया के दर से कितना हो जाएगा सर जी मिश्र धन क्या हो जाएगा 100 रुपया। अगर प्रतिशत कीजिएगा सर जी ये दोनों कट जाएगा 2 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 साल में 2 रुपया ब्याज मिलेगा तो 1 रुपया कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि 3 रुपया होने में कितना समय लगा सर जी इसको 1 साल लगा। इसका मतलब है 1 रुपया को 3 रुपया होने में कितना समय लगा 1 साल लगा। तो कहता है सर जी कहता है कितने समय में धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगा। फिर से समझिए अगर दिक्कत है तो सर जी
ब्याज 6 महीना में 100 रुपया, तो 1 साल में सर जी 200%, 200% 90% बढ़ गया, हो गया सर जी 190, 100% बढ़ गया तो 200 हो गया, 200% बढ़ गया 300 हो गया, प्रतिशत 300% बढ़ गया, प्रतिशत प्रतिशत कट गया सर जी, 1 रुपया हो गया 1 साल में कितना, 3 रुपया। तो कहता है बताइए स्वयं का वही धनराशि स्वयं का कितने वर्षों में स्वयं का क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 पर पावर 3 हो जाएगा। सर जी 1 साल में 3 पर पावर 1 होता है, 1 साल में 3 पर पावर 1 होता है, तो 3 पर पावर 2 साल में 3 पर पावर 2 होगा, और 3 साल में 3 पर पावर 3 होगा, तो कितने वर्षों में सर जी, 3 वर्षों। आंसर आपका क्या होगा, 3 वर्ष। पहले आप लोग सर जी हो सकता है आप लोग उब गए होंगे, लेकिन उबिए मत सर जी, उसको समझिए, समझाने के लिए हम ज्यादा बोल रहे हैं इसको। सवाल कह रहा है सर जी 55 कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कहता है 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया, और वह धनराशि क्या हो गया सर जी, वह धनराशि 5 वर्ष में क्या हो गया, दुगुनी हो गया, वह राशि 5 वर्ष में क्या हो गया, दुगुनी हो गया। तो कहता है बताइए 20 वर्ष के बाद वह कितना रुपया हो जाएगा, जमा कितना किए हैं, जमा सर जी कितना किए हैं आप, 12,000 रुपया जमा किए हैं, और 12,000 रुपया की धनराशि क्या हो गया, 5 वर्ष के बाद दुगुना हो गया, यानी कि 5 वर्ष के बाद यह दुगुना हो गया, यानी कि 2 पर पावर 1 होने में उसको 5 साल लगा है। तो सोचिए सर जी इसी धनराशि को 2 पर पावर 1 होने में अगर 5 साल लगा है, तो सर जी 20 साल में वह कितना गुना हो गया होगा, हम लोग पढ़े हैं 5 साल में अगर 2 पर पावर 1 हो गया है, तो 20 साल में सर जी वह 2 पर पावर 4 अर्थात क्या हो गया होगा, 16 गुना हो गया होगा। फिर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी कि 2 पर पावर 1 होने में 5 साल लगा है। तो कहता है 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह धनराशि। अरे सर जी 5 साल में जब यह दुगुना हो जाता है तो 20 साल में यह 16 गुना हो जाएगा, तो 12,000 रुपया था और 20 साल के बाद यह 16 गुना हो जाएगा, वर्ष 16 क्या होता है 192, कितना हो गुना, कितना रुपया हो जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा।